साथियों, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाई कोर्ट का रेप के मामले में एक फैसला चर्चा का और विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी कुछ ऐसा ही फैसला था जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बदला। इसी प्रकार कुछ विवाद का विषय बना हुआ था और ये विवाद का विषय होना भी चाहिए। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, छत्तीसगढ़ कोर्ट द्वारा जो रेप के लिए वर्डिक्ट लिखी गई है वो बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही हताशापूर्ण और दुखी करने वाली है। साथियों, उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि रेप का मामला प्रॉपर जब इंजेक्टुएट होगा, प्रॉपर इंटरकोर्स होगा तब ही माना जाएगा, यानी कि अर्ध रेप यानी कि रेप करने का प्रयास भी उस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और भी बहुत हल्के फुल्के शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो शब्द मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोगों को पढ़ लें, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर उन शब्दों का प्रयोग करते हुए भी हमें शर्म महसूस हो रही है और उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं मैं। इसी प्रकार से उसी रेप के मामले में कुछ समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी एक वर्डिक्ट थी, एक फैसला था कि ब्रेस्ट को पकड़ना, किसी भी महिला के नाड़े को खोलना और ये सब प्रयास करना रेप की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाकर के वो फैसला पलटा है। भी एक हफ्ते पुरानी ही बात है और तत्काल ये बिलासपुर हाई कोर्ट की ये वर्डिक्ट आ गई है। आप जरा सोचिए कि इतने बड़े, जहाँ से हम न्याय की अपेक्षा करते हैं, इन न्यायालयों से जब इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार की वर्डिक्ट आती है तो निराशा तो होती है। उसके पीछे की और क्या रहस्य हैं, उसके पीछे की और क्या सच्चाई है, ये तो देखने सुनने में बाद में पता चलेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया तो ये निराशा पैदा करती है। और इस प्रकार के जो भी वर्डिक्ट हैं वो समाज में विद्वेष तो फैलाते ही हैं, हीनता प्रदर्शित करते हैं और अपराध भाव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेंगे और ये मामला भी न्यायोचित होगा। और इस प्रकार के जो वर्डिक्ट पब्लिक फोरम पर आ रहे हैं उस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगेगी, क्योंकि इन शब्दों के आने से ही अपराधियों के मन बढ़ जाते हैं। अपराधियों को एक और ट्रिक मिल जाती है कि अपराध की सीमा इस प्रकार से रखी जा सकती है। फिलहाल जो बिलासपुर हाई कोर्ट का रेप का मामला आया है या फिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का रेप का मामला था, ये दोनों ही न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए दिखाई देते हैं। हम सबको सतर्क रहना चाहिए, हम सबको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, आवाज़ मर्यादा में रहकर ढंग से उठानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।